नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। इस वीडियो में हम यूपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामसर टॉपिक ऐसा है जिस पे यूपीएससी आए हर साल में नियर अबाउट क्वेश्चंस पूछ ही लेती है। पहले हम ये समझते हैं कि रामसर है क्या। ठीक है, एक मिनट, किसी खाली पेज पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। देखो, 1971 में क्या हुआ था, ईरान के एक शहर रामसर में एक कॉन्वेंशन साइन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें क्या था, जो भी वेटलैंड इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट होंगे और वो किसी न किसी रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ के फ्लोरा फौना ख़त्म हो रहे हैं, किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उन वेटलैंड्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। ठीक है, इस इंटरनेशनल अग्रीमेंट में क्या था कि वेटलैंड्स जो कि इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट हैं और किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनका जो फ्लोरा फौना है वो लॉस में हो रहा है और ये प्रॉपर्ली पूरा ख़राब हो रहे हैं, उसको, उन वेटलैंड्स को क्या करना, कंजर्व करवाना। उसी को क्या कहा गया, रामसर कॉन्वेंशन। तो इसका नाम क्यों रामसर कॉन्वेंशन दिया गया, समझ में आया? क्योंकि ईरान के एक शहर रामसर में 1971 में ये कॉन्वेंशन साइन किया गया था देशों के द्वारा। ठीक है, तो अभी ओवरव्यू आप लोग को समझ में आया। तो उसी बेसिस पे क्या होता है कि रामसर साइट्स होते हैं। ठीक, मतलब कि जिन साइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जिन वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, उनको क्या बोलते हैं, रामसर साइट्स। तो देखो, इंडिया में बहुत सारे रामसर साइट्स हैं। अभी रिसेंटली 4 ऐड हुए हैं, तो टोटल 89 रामसर साइट्स हो गए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल वे में उनको डिस्कस करेंगे, जिससे कि यूपीएससी में अगर रामसर साइट से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका ईजिली आंसर देख सकेंगे। ठीक, यूपीएससी जनरली इसमें मैच वाले क्वेश्चंस पूछती है, मतलब कि रामसर साइड से एक साइड दे देगी और दूसरे साइड में स्टेट, कि किस स्टेट में वो है। मतलब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, इस तरीके से यूपीएससी पूछती है। और दूसरा वे ऐसा भी है कि जैसे और वो पर्टिकुलर 4 चीज़ों का नाम दे देगी और पूछेगी कि इनमें से रामसर साइट्स कौन सा है या नहीं है। ठीक है, तो जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मैप है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने रामसर साइट्स हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। ये हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं, लद्दाख में कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में कौन से हैं, ये उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक है, एक एक करके हम वीडियो में आगे डिटेल वे में देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखो, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, इंडिया में 4 नए रामसर साइट्स ऐड किए हैं, टोटल 89 रामसर साइट्स हो गए हैं। जब 89 हुए, मतलब 4 और ऐड किया गया, तो अब इसमें कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटली 20 वेटलैंड्स, 20 रामसर साइट्स हो गए हैं। वो वेटलैंड जिनको क्या करवाना हो, कंजर्व करना होगा, उनको क्या कहते हैं, रामसर साइट्स। ठीक है, वेटलैंड्स जिनको कंजर्व करना होगा रामसर साइट्स के अंडर में। ठीक है, तो तमिलनाडु में 20 हो गए हैं। सिक्किम और झारखंड अपना पहला रामसर साइट्स इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, जो अभी 4 ऐड किए गए हैं उनमें 2 तमिलनाडु से ही थे, 2 वेटलैंड्स, एक सिक्किम। तो ये सिक्किम का पहला वेटलैंड है जो कि रामसर साइट लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। और एक झारखंड, ये झारखंड का पहला, मतलब सिक्किम और झारखंड दोनों का पहला वेटलैंड है जो कि रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन से जोड़े गए हैं, यहाँ पे हैं। तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी इस्टेब्लिश कब हुआ था, 15 दिसंबर 2010 में, टू कंजर्व, यहाँ पे क्या कंजर्व करना है, एवियन स्पीसीज एंड वेटलैंड हैबिटाट्स। कितने एरिया में है ये, 29.29 हेक्टेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा है। दूसरा क्या है, सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। पूरा डिटेल में लोकेशन के साथ हम आगे वीडियो में देखेंगे। सिक्किम में, यहाँ पे देखिए, सिक्किम में कौन सा है, ईचोपल्री वेटलैंड। ठीक है, और झारखंड का उधवा लेक। ठीक, तो ये दोनों तो जरूर से याद रखिएगा, यूपीएससी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्किम और झारखंड का ये पहला रामसर साइट भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में एक है क्या रामसर साइट्स, वो क्या है, कोल्लेरू लेक। आइए इसके बारे में जानते हैं।
देखिए ये सारा जो इमेज है वो गूगल से लिया हुआ है, कुछ पुराने भी हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। पर्टिकुलरली आप इसका लोकेशन बस देखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो ये पार्ट है यहाँ पे है क्या, कोलेरू लेक, ये मेंशन है ना कोलेरू लेक। ये मैप तब का है जब तेलंगाना का जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, ठीक। तो इसको इग्नोर करिएगा, पर्टिकुलर लोकेशन देखिएगा, यहाँ पे है। इरेज करते हैं इसको। ये पर्टिकुलर ये जगह है कोलेरू लेक, ठीक। ये इमेज इसलिए ऐड ऑन किया गया है जिससे आप जब वीडियो पढ़ेंगे तो इस पे आपका ध्यान जाएगा और एग्जाम टाइम में आपको रिकॉल करने में इजी रहेगा। तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ नेचुरली यूट्रोफिक न्यूट्रिएंट रिच लेक बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन। गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन के बीच में ये है, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन के बीच में ये लेक है। कौन सा, कोलेरू लेक। ये देखिएगा यूट्रोफिक, मतलब यूट्रोफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच, मतलब इस लेक में न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। पहले ये एक लगून था, बट नाउ इट इज़ सेवरल किलोमीटर इनलैंड ड्यू टू कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस एंड डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। 2 सीजनल रिवर डायरेक्ट फीड इट। जो ये लेक है इसको 2 सीजनल रिवर्स डायरेक्टली फीड अप करती हैं। कौन कौन सी हैं, यहाँ हमने देखा है, गोदावरी और कृष्णा। इट सस्टेन बोथ कल्चरल एंड कैप्चर फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन। ये जो लेक है इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसमें फिशरीज होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, ठीक। अब यहाँ पे क्या थ्रेट हो रहा है, रामसर साइट में आया जरूर कुछ थ्रेट है। क्या थ्रेट है, पैडी कल्टीवेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फ्लडिंग इन मानसून सीजन, ठीक है। इंडेंजर्ड एविफोना, एविफोना का मतलब बर्ड्स होता है, ठीक। अब यहाँ से कौन कौन से बर्ड्स इंडेंजर्ड हो रही हैं, ग्रे पेलिकन और स्पॉट बिल्ड पेलिकन, यही है पेलिकन, ठीक है। ग्रे पेलिकन जिनको स्पॉट बिल्ड पेलिकन भी कहते हैं, ये क्या हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये वीयू इनका पोजीशन लिखा हुआ है, मतलब कि वल्नरेबल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आसाम में भी एक ही रामसर साइट से क्या है, दीपोर बेल, ठीक है। ये देखिए ये हो गया असम का मैप। असम में जो ये लोकेशन है यहाँ पे है दीपोर बेल, ठीक। क्या है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक, यहाँ से समझ में आ रहा है पूरा फ्रेश वाटर है, ठीक है। क्या है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है इन फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। इट इज़ फ्यू किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ गुवाहाटी वेयर पोबित्रो WLS का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अराउंड 35 किलोमीटर टू द राइट। यहाँ पे अब इसको थ्रेट किस चीज़ का हो रहा है, ओवर फिशिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग हो रही है, हंटिंग हो रहा है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कहाँ से, पेस्टिसाइड्स वगैरह से, इन्फेस्टेशन बाय वाटर हाइकिट। अब हम इंडेंजर्ड एविफोना देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स इंडेंजर्ड हो रहे हैं। पहला क्या है, ग्रे पेलिकन और स्पॉट बिल्ड पेलिकन, अभी पीछे हमने देखा ना स्पॉट बिल्ड पेलिकन। सेकंड क्या है, लेसर एडजेसेंट स्टॉक, ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक और बेयर पोकार्ड, ठीक है। ये चारों जो एविफोनाज हैं वो इंडेंजर्ड हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कौन कौन सा है, कन्वरताल, नकटी बर्ड सेंचुरी, नागी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो बिहार में 3 हैं ये तीनों। देखो ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा है, अब ये यहाँ से आप इजीली याद कर लेंगे, और अगर पेपर में पूछ भी लिया कि कन्वरताल या नकटी बर्ड सेंचुरी, नागी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। देखते हैं अब एक एक करके। कन्वरताल जिसको कवरताल लेक भी कहते हैं, लोकेशन क्या है, ये देखो गंगा प्लेन है, यहाँ पे कन्वरताल, ठीक। लाइज इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडेंजर्ड अभी फौना कौन कौन से है, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर एंड 2 वाटर बर्ड्स। अब ये जो 2 वाटर बर्ड्स हैं इनको जरा ध्यान से देखिएगा, बेयर्स पोकार्ड एंड सोशिएबल लैपविंग, ठीक है। ये है कन्वरताल का स्ट्रक्चर, ऐसे है ये, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, नागी बर्ड सेंचुरी। अब इसका लोकेशन देखते हैं। देखो देखो ये है ना नागी डैम WLS, ठीक है, और ये नकटी, दोनों आसपास ही हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये है नागी और नेक्स्ट वाला जो है नकटी। नागी बर्ड सेंचुरी, नागी बर्ड सेंचुरी क्रिएटेड फॉलोइंग द डैमिंग ऑफ नागी रिवर। नागी रिवर threatened migratory species that winter at the site included critically endangered bears pokart। बेयर्स पोकार्ड यहाँ पे इंडेंजर्ड हो रहे हैं, एंड इंडेंजर्ड स्टिपी ईगल। ये देखिए Sites host one of the largest congregation of bar-headed goose on the Indo-Gangetic Plain, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं नकटी बर्ड सेंचुरी। यहाँ हमने देखा नागी है और यहाँ पे नकटी है, ठीक है। नकटी बर्ड सेंचुरी क्या है? मैन मेड वेटलैंड। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। नकटी क्या है? मैन मेड वेटलैंड है, विच वॉज डेवलप्ड प्राइमरली फॉर इरीगेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नकटी डैम। नकटी डैम जब बना था तो उससे इरीगेशन पर्पज के लिए ये नकटी वेटलैंड बनाया गया था, ठीक है। Since dam's construction, the wetland has provided habitat for a vulnerable native catfish, Valago atubi जिसको कहते हैं. Site host one of the largest congregation of red-crested pukard on the Indo-Gangetic plain. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बिहार का भी हमने 3 देख लिया। गोवा में नंदा लेक है, गोवा में भी एक ही रामसर साइट है नंदा लेक। ये देखिए लोकेशन इसका, ठीक है, नंदा लेक। It is an intermittent freshwater mass adjacent to one of the tributary of जुआरी रिवर। जुआरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक। फ्रेश वाटर इस लेक में है, इंटरमीडिएट फ्रेश वाटर है नंदा लेक में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नंदा उत्तराखंड में है या कहाँ पे है, क्योंकि उत्तराखंड से भी इसका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे है? गोवा में है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात में 4 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सा? खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, धोल लेक और वाधवन वेटलैंड। अब एक एक करके देखते हैं। क्या है? खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका लोकेशन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। फ्रेश वाटर वेटलैंड लोकेटेड इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट नियर कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। ये क्या है? एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ कच्छ के पास, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। फॉर्म्ड following the creation of Bund dike to protect farmland from saltwater ingress. Endangered species क्या क्या हैं? पलाज फिश ईगल, इंडियन स्किमर, इंडियन बेडेलियम ट्री, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। इसका लोकेशन हम देखते हैं, क्या है? ये देखो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। तो ये देखिएगा, ये क्या है? नेचुरल फ्रेश वाटर लेक का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। कहाँ पे है? थार डिजर्ट गुजरात में पाया जाता है। वेटलैंड इज लाइफ लाइन फॉर सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड ऐश। इंडेंजर्ड अविफोना यहाँ पे कौन कौन से हैं? सोशेबल लैपविंग, सारस क्रेन, ठीक है। ये देखिए सारस क्रेन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं थोल लेक। थोल लेक कहाँ है? यहाँ पे। लोकेशन ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। ह्यूमन मेड रिजर्वायर है ये, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, इसेंशियल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ऑफ ब्लैक बक्स। यहाँ पे कौन कौन से एविफोना, एविफोना मतलब बर्ड्स इंडेंजर्ड हैं, वाइट रम्ड वल्चर और सोशेबल लैपविंग, ठीक। नेक्स्ट क्या है? वाधवन वेटलैंड। वाधवन वेटलैंड, इसका लोकेशन ये रहा, ठीक है। ये भी एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर ही है। लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन सेमी एरिड एग्रीकल्चर लैंडस्केप। इंडेंजर्ड एविफोना इसमें कौन कौन से हैं? पलास फिश ईगल, सारस क्रेन और कॉमन पोकार्ड, ठीक है। ये तो इनके स्टेटस हैं, ये भी इन्हें ध्यान दीजिएगा। जब आप वीडियोस को देखेंगे, एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे कि पलास इंगल क्या है? इंडेंजर्ड है। सारस क्रेन वल्नरेबल है। कॉमन पोकार्ड वल्नरेबल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा में 2 रामसर साइट हैं। कौन कौन से? भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। देखते हैं आप भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका लोकेशन देखते हैं, ये देखिए हरियाणा का मैप है, इसमें यहाँ पे है, ठीक है। क्या है? ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। ये भी ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर मतलब मोस्ट ऑफ दी जो भी रामसर साइट्स हैं वो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि वो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं, ठीक। इट शेयर इट्स बॉर्डर विथ खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा। ये जो भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा से अपना बॉर्डर को शेयर करता है। इंडेंजर्ड अविफोना यहाँ पे कौन कौन से हैं? इजिप्टियन वल्चर जो कि इंडेंजर्ड हैं, पलासवे सीगल इंडेंजर्ड है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे है ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क, लोकेटेड जस्ट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पर यह लोकेटेड है, ठीक है। सुल्तानपुर झील इनसाइड द पार्क इज एन IPM। इंडेंजर्ड अविफोना यहाँ कौन कौन से हैं? सोशेबल लैपविंग, इजिप्टियन वल्चर, पलास फिश ईगल, सेकर फैल्कन और ब्लैक बेलिड थर्न,
देखो, गो थ्रू होने का मतलब आपका सिर्फ यही है जिससे आप लोकेशन देख सके, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सके, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स है, कौन कौन से? चंद्रताल, पोंग डैम लेक और रेणुका लेक। एक एक करके देखते हैं। चंद्रताल, ये देखिए यहाँ पे है चंद्रताल, ठीक है, ये पर्टिकुलर लोकेशन है। हाई एल्टीट्यूड लेक नियर कुंजुम पास ऑन द अपर चंद्र रिवर वैली। चंद्र एंड भगा रिवर मर्ज टू फॉर्म चेनाब रिवर इन लाहौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ देखिए कितना फ्रेश वाटर है, ठीक है। थ्रेट क्या है यहाँ पे? ओवर ग्रेजिंग बाई नोमैडिक हर्ट्समैन। इसको किस चीज़ का थ्रेट्स है? नोमैडिक हर्ट्समैन जो ओवर ग्रेजिंग वहाँ पे करवाते हैं उसका, ठीक है। मेजर फौना वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड जो कि वल्नरेबल स्टेटस है जिनका, हिमालयन आइबेक्स नियर थ्रेटेंड है, ब्लू शिप जिसको भराल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पोंग डैम लेक, लोकेशन हिमाचल प्रदेश में इस पर्टिकुलर जगह पे है, ठीक है। इट इज रिजर्वायर ऑन द ब्यास रिवर। ये एक रिजर्वायर है किस रिवर पे? पोंग डैम लेक एक रिजर्वायर है किस रिवर पे? ब्यास रिवर पे, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप सागर, ये भी ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप सागर। कहाँ लाई करता है? ट्रांस हिमालयन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी वाटरफॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? रेणुका लेक, ये देखिए लोकेशन देखिए, रेणुका लेक। नेचुरल वेटलैंड है, फ्रेश वाटर स्प्रिंग एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कास्ट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेणुका लेक में। लेक इज नेम्ड आफ्टर द मदर ऑफ हिंदू सेज परशुराम। देखो, हिंदू सेज परशुराम मतलब कि हिंदू ऋषि परशुराम के मदर का नाम क्या था? रेणुका, उनके नाम पे इस लेक का नाम पड़ा रेणुका लेक, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में एक है जो कि अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, उधवा लेक, ठीक है। 4 रामसर साइट्स ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं, उन चारों पे जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 2 तो तमिलनाडु से ही थे, एक सिक्किम और एक झारखंड, जो कि सिक्किम और झारखंड का पहला पहला रामसर साइट रहा है, उधवा लेक। लोकेशन देखिए ये है, ठीक है, झारखंड है ना ये, यहाँ पे ये है उधवा लेक। देखो क्या है? उधवा इज नेम्ड आफ्टर सेंट उधवा ऑफ महाभारत टाइम, अ फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के फ्रेंड के नेम उधवा, उनके नाम पर यह उधवा लेक पड़ा, ठीक है। सेंचुरी हैज 2 वाटर बॉडीज, पतुरना झील एंड बिरहिल झील, interconnected by water channel. Sanctuary is connected to water river through a 25-kilometer long water channel known as उधवा नाला at फरका। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से एविफोनास पाए जाते हैं, जैसे कि ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, पलास फिश ईगल, ब्लैक नेक्ड स्टॉक, लेसर एजेंटे, ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल वाइट, यहाँ से रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड फ्रॉम हियर, ठीक है। कौन कौन? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थ्रेट क्या है? हैवी इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड एग्रीकल्चर। किस चीज़ का थ्रेट है? माइग्रेंट्स का और एग्रीकल्चर का थ्रेट, ठीक। तो उधवा लेक झारखंड, लोकेशन देख लीजिए, और ये थोड़ा सा उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटका में 4 रामसर साइट्स हैं, कौन कौन से? अघन सिनी एस्टुआरी, अनसमुद्रा बर्ड सेंचुरी, मगधी केर सेंचुरी, रंगनाथ्यू बर्ड सेंचुरी, ठीक, एक एक करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है? अगहनसिनी एस्टुआरी, लोकेशन देखिए, मेन आपका यही है, ठीक है। इसमें अगहनसिनी रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, अगहनसिनी रिवर वेस्टर्न घाट लोकेशन से ही पता चल रहा है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स कोर्स फ्लोज थ्रू द फॉरेस्टेड जॉर्ज एंड वैली, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर है ये रामसर साइट है, ठीक। आपको इतना देखना होगा, ये इसमें एडिशनल चीज़ें हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्या है? अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, लोकेशन देखिए, अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, जिसको ABCR भी कहते हैं। अबाउट एन आर फ्रॉम हम्पी टाउन एंड वेरी नियर टू तुंगभद्रा रिजर्वायर, तुंगभद्रा रिजर्वायर के पास है ये, ठीक। देखो ये बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2017 में डिक्लेयर किया गया था, किसके अंडर में? वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। इट हैज़ बिन होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, बोथ डोमेस्टिक एंड माइग्रेटरी, यहाँ पे माइग्रेटरी भी आते हैं और डोमेस्टिक बर्ड्स भी हैं, ठीक।
नियर अबाउट 175 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे हैं, जिनमें से 11 स्पीशीज IUCN के रेड लिस्ट में है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। लोकेशन देखिए यहाँ पे है। ठीक है, मगधी बर्ड सेंचुरी क्रिएटेड द मगधी डैम, वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, वाटर जो ये वेटलैंड है इसका वाटर कैसा है, सॉल्टी है। सॉल्टी है तो इरिगेशन पर्पस के लिए अनसुटेबल ही होगा। देयरफॉर दिस वेटलैंड होल्ड वाटर इवन इन ड्राई ईयर्स। बार हेडेड गूज वन ऑफ द बर्ड दैट माइग्रेट टू मगधी वेटलैंड। इस वेटलैंड में एक माइग्रेटरी बर्ड सबसे ज़्यादा आती हैं, कौन सी हैं, बार हेडेड गूज ये हैं। ठीक है, बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज के अलावा और भी बहुत से स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन, कॉम्ब डक, ओरिएंटल इबिस, वाइट ब्रीस्टेड वाटर हेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रंगानुथ्यू BS IBA। देखो लोकेशन देखो ये है। ठीक है, कर्नाटका में ये वाला पार्ट जो है यहाँ वाला। इट इज़ पार्ट ऑफ कावेरी रिवर इन मंड्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के मंड्य डिस्ट्रिक्ट में कावेरी रिवर का पार्ट है ये। ठीक, कौन सा फौना पाया जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मगर क्रोकोडाइल जो कि वल्नरेबल है, स्मूथ कोटेड ओटर वल्नरेबल, हम बैग्ड मशीर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, मेजर एवी फौना यहाँ क्या होते हैं, पेंटेड स्टॉक, ग्रे पेलिकन और ब्लैक हेडेड एबिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो केरला में 3 रामसर साइट्स है, कौन कौन से, अष्टमुदी वेटलैंड, सष्टम कोटा लेक, वेम्बांड कोल वेटलैंड। अब एक एक करके हम देखते हैं। अष्टमुदी वेटलैंड, सबसे पहले कौन सा देखते हैं, अष्टमुदी वेटलैंड। ये कहाँ, ये देखो अष्टमुदी लेक दिख रहा है ना, ये है। ठीक, नेचुरली बैक वाटर इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, नेशनल वाटरवे 3 पासेस थ्रू इट। तो NW3 इससे पास होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेचुरली बैक वाटर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। सेकेंड लार्जेस्ट एस्टुअरी इकोसिस्टम इन केरला। केरला का ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट एस्टुराइन सिस्टम है। फॉर्म एन एस्टुअरी विद द सी ऑफ निंदकारा, रिवर कल्लड़ एंड पालीचल ड्रेन इनटू इट। कौन कौन सी रिवर इसमें ड्रेन करती हैं, कल्लड़ा और पालीचल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सष्टम कोटा लेक। अब इसका लोकेशन हम देखते हैं सष्टम कोटा लेक का। ये देखिए सष्टम कोटा लेक, अष्टमुदी यहाँ है, उसके जस्ट ऊपर सष्टम कोटा है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, केरला का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। रिवर कल्लड़ा हैड अ यूनिक रिप्लेसिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड, रिप्लेसिंग मैकेनिज्म इज नाउ बीइंग डिस्ट्रॉयड। वाटर कंटेन नो कॉमन सॉल्ट एंड सपोर्ट नो वाटर प्लांट। ठीक है, कोई भी कॉमन सॉल्ट मतलब इस वाटर में नहीं होता है। लार्वा कॉल्ड कैबेरस एलिमिनेट्स बैक्टीरिया इन द वाटर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एक्सेप्शनल प्योरिटी। ठीक है, लोकेशन समझ में आया। चलिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वेम्बांड कोल वेटलैंड। क्या है, वेम्बांड लेक, ये जो है ना यहीं पे। ठीक है, तो समझ में आया। अष्टमुदी के ऊपर क्या था, सष्टम कोट लेक यहाँ पे और वेम्बांड, ये तीनों क्या हैं, केरल। यहाँ पे वो था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों केरल के रामसर साइट्स हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक ऑफ केरला, स्पेनिंग अक्रॉस अल्फुजा, कोट्टायाम, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, भारत का सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। पहला कौन सा है, सुंदरबन। सुंदरबन इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है। वहीं पे वेम्बंड कोल वेटलैंड जो कि कहाँ पे है, केरल में है, वो सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, और भारत का ये एक लॉन्गेस्ट लेक भी है। तो ये सारा फैक्ट है, याद रखिएगा। इट इज़ बिलो सी लेवल एंड इट इज़ फेमस फॉर पैडी फील्ड दैट आर बिलो सी लेवल। ठीक, चलिए अब मध्य प्रदेश का देखते हैं। 5 रामसर साइट्स हैं, भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सिरपुर वेटलैंड, तवा रिजर्वायर, यशवंत सागर। अब एक एक करके देखते हैं। पहले क्या है, भोज वेटलैंड। लोकेशन ये भोज ताल दिख रहा है ना मध्य प्रदेश में, यहाँ है भोज वेटलैंड। ये क्या है, ह्यूमन मेड रिजर्वायर दैट कंसिस्ट 2 लेक लोकेटेड इन सिटी ऑफ भोपाल। मेजर एविफाना सारस क्रेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा एविफाना प्रेजेंट है, सारस क्रेन। नेक्स्ट क्या हमारा, साख्य सागर। मध्य प्रदेश का ये मैप है, यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये लोकेशन में क्या है, साख्य सागर। ये भी ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। कहाँ लोकेटेड है, माधव नेशनल पार्क के पास में।
माधव नेशनल पार्क के पास में लोकेटेड है। मेजर फौना यहाँ क्या क्या है? मगर, स्मूथ कोटेड ओटर, हम्प्ड बैक मशीर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिरपुर वेटलैंड। देखो ये इंडिया का मैप, इंडिया में मध्य प्रदेश में जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? सिरपुर वेटलैंड है। ठीक है, ये भी ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड वेटलैंड है। इसको और किस नाम से जानते हैं? पक्षी विहार। इंदौर में पक्षी विहार नाम से जानते हैं। ठीक, मेजर अविफना, कॉमन पोचार्ड, इजिप्टियन वल्चर, इंडियन रिवर टर्न, ये है। ठीक है, सिरपुर वेटलैंड का एक इमेज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। तवा रिजर्वायर। देखो इंडिया में मध्य प्रदेश में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है हमारा? तवा रिजर्वायर इमेज। तवा रिजर्वायर ह्यूमन मेड वेटलैंड है विच वॉज क्रिएटेड प्राइमरली फॉर इरीगेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ तवा डैम। तवा डैम जब बना था वहाँ से इरिगेशन पर्पस के लिए तवा रिजर्वायर बनाया गया था। ये क्या है? एक ह्यूमन मेड है। ठीक, लोकेटेड कहाँ है? सतपुरा टाइगर रिजर्व के पास इन द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड। इंपॉर्टेंट फिश स्पॉइंग ग्राउंड, होस्टिंग इंडिजिनियस स्पीसीज सच एज शार्क, कैट फिश एंड टोर मशीर। ठीक है, विच इज रिजर्व्ड एज गॉड फिश बाय लोकल कम्युनिटीज। जो ये टोर मशीर है इनको क्या कहते हैं? गॉड फिश कहते हैं वहाँ के लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। ठीक है, और यही जो टोर है ये मध्य प्रदेश का स्टेट फिश भी है। इट ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटाट टू इंडियन जियांट स्क्वेरल विच इज एंडेमिक टू इंडिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यशवंत सागर। ये देखो क्या है? यशवंत सागर। ये सारे मैं गूगल से उठाए हुए हैं सिर्फ आपको लोकेशन बताने के लिए। ठीक, और भी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। तो जहाँ पे जो लोकेशन हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये यशवंत सागर यहाँ पे ही है। ठीक है, डेजिग्नेटेड एज IMBA इन इंदौर रीजन, मालवा रीजन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट है, लोनार लेक, नंदूर माधमेश्वर और टेन क्रीक, थाने क्रीक और थाने क्रीक। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखो लोनार लेक, इसका स्ट्रक्चर देखिए, लूनार टाइप का है ना। लोकेशन ये है लोनार लेक का। ठीक, इंडो होकरिक क्लोज्ड बेसिन, यहाँ पे है ना क्लोज्ड बेसिन क्रेटर लेक फॉर्म्ड बाय मेटेराइट इम्पैक्ट। इट इज हाईली इन सैलिनिटी एंड एल्केलिनिटी ड्यू टू द लैक ऑफ एन आउटफ्लो। अब ये क्लोज्ड है, यहाँ से पानी बाहर जाता नहीं है तो क्या होता है? जब पानी यहाँ से बाहर जाएगा नहीं, बाहर से पानी आएगा नहीं, जब बाहर से पानी नहीं आता तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, उस जगह की सैलिनिटी और एल्केलिनिटी ज़्यादा होती है। और जब बाहर का पानी मतलब रिवर का पानी इसमें आता तो यहाँ की सैलिनिटी कम होती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक, तो लोनार लेक क्लोज्ड है, इस वजह से वहाँ की सैलिनिटी और एल्केलिनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्या है? नंदूर माधमेश्वर। क्या है? नंदूर माधमेश्वर। देखो नंदूर माधमेश्वर। ठीक, construction of Nandur Madhameswar, where at confluence of Godavari and Kadwa river helped create this thriving wetland। गोदावरी और कड़वा रिवर के कॉन्फ्रेंस पे ये नंदूर माधमेश्वर बना हुआ है। ठीक, साइट होस्ट लिपॉट्स एंड इंडियन सैंडलवुड। ठीक है, स्पेशीज क्या क्या है? दियोली मिनो फिश और इंडियन वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर। ये वाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर है। ठीक है, इसीलिए इमेज यहाँ पर दिया हुआ है जिससे याद हो। चलिए नेक्स्ट क्या है? थाने क्रीक, जिसको फ्लेमिंगो सेंचुरी एंड IMBA भी कहते हैं। थाने क्रीक वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक ऑफ एशिया, पूरे एशिया का। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट क्रीक है ये। कौन सा? थाने क्रीक। इनफ्रिंज्ड बाय मैंग्रोव्स ऑन बोथ बैंक्स। इट फॉल्स अंडर मेरीन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड बट it is fed by numerous fresh water sources making the water brackish। उल्हास रिवर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, समझ में? चलिए हमने देख लिया। मणिपुर में देखते हैं। मणिपुर में एक रामसर साइट है, कौन सा? लोकतक लेक। ये देखिए लोकतक लेक, लोकेशन मणिपुर में यहाँ पे है लोकतक लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कौन सा? लोकतक लेक। केबुल लमजाओ भी जिसको कहते हैं। क्या है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एकमात्र फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला नेशनल पार्क है। थिक फ्लोटिंग मैट्स ऑफ वीड्स कवर्ड विथ सॉयल आर अ
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, इसका मेन फीचर है ये जो आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये तैरता हुआ रहता है, ठीक। लोकतक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है, समझ में आया? चलिए, अब मिजोरम में भी एक ही नाम से साइट है, कौन सा? पाला वेटलैंड। देखते हैं, देखो ये रहा इंडिया, इंडिया में मिजोरम वाला पार्ट ये जगह है क्या? पाला वेटलैंड। देखो कितना फ्रेश है। पाला टीपो, पाला लेक, नेचुरल लेक इन इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लेक इज मेजर कंपोनेंट ऑफ द पालक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर फौना कौन कौन से है? संबर डियर, बार्किंग डियर और हुल्लो गिबन, ठीक है। तो मेजर फौना यहाँ का याद रखिएगा, संबर डियर और बार्किंग डियर और हुल्लो गिबन यहाँ के मेजर फौनास हैं, ठीक। चलिए, उड़ीसा में 6 रामसर साइट्स हैं, देखिए कौन कौन से? अंसुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव्स, चिलिका लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, सतकोशिया जॉर्ज और तंपारा लेक, ठीक है। देखते हैं अंसुपा लेक, देखो इंडिया के मैप में ये रहा उड़ीसा का पार्ट, और उड़ीसा में जो ये पोर्शन है ये क्या है? अंसुपा लेक है, ठीक है। फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय महानदी रिवर। फ्रेश वाटर यहाँ से देख ही रहे हैं आप, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ये किस नदी से फॉर्म हुआ है? महानदी, ठीक है, महानदी रिवर से। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ कौन कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन से हैं? इंडियन स्किमर, ब्लैक बेलेट थर्न, वेगोर, इंडियन रिवर टर्न, हेलीकॉप्टर कैटफिश, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? भितरकनिका मैंग्रोव्स। इंडिया के मैप से ये उड़ीसा का मैप, उड़ीसा में हम क्या देखते हैं? भितरकनिका मैंग्रोव्स को। देखो ये है ना भितरकनिका मैंग्रोव्स, पार्ट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है क्या? भितरकनिका मैंग्रोव्स। कोर एरिया वाज डिक्लेयर्ड भितरकनिका नेशनल पार्क। ग्रिमथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एडजेसेंट टू भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस लिए ये फेमस है? ऑलिव रिडल टर्टल्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, भितरकनिका मैंग्रोव्स में 2 बहुत ही फेमस स्पीशीज पाए जाते हैं, उनका नाम याद रखिएगा, कौन कौन से? ओलिव रिडले टर्टल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चिलिका लेक। ये देखो ये क्या है? चिलिका लेक है, देखो 1981 चिलिका लेक डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कॉन्वेंशन। चिलिका लेक क्या है? पहला, भारत का पहला रामसर साइट है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है? माउथ ऑफ दया रिवर, ब्रैकिश वाटर लगून है ये एक, ठीक है। बर्ड्स फ्रॉम एज फार एज कैस्पियन सी, लेक बैकाल, अराल सी एंड अदर रिमोट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, लद्दाख एंड हिमालयाज कम हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कैस्पियन सी से और बैकाल लेक से, अराल सी से और भी सेंट्रल एशिया के बहुत सारे रिमोट पार्ट से बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे? चिलिका लेक में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है? हीराकुंड रिजर्वायर। अब इसका ये देखो, हीराकुंड डैम, हीराकुंड रिजर्वायर लार्जेस्ट अर्दन डैम इन उड़ीसा, ठीक। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल सर्विस बाय मॉडरेटिंग फ्लड इन महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा में मोस्टली फ्लड आते रहते हैं, तो उससे क्या होता है? यहाँ पे आसानी से रिजर्वायर वर्क करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल सर्विस बहुत ज़्यादा देता है, ठीक। चलिए सतकोशिया जॉर्ज, ये देखो सतकोशिया जॉर्ज का लोकेशन, इट इज़ जॉर्ज ओवर महानदी। अभी तक हमने देखा उड़ीसा में जो भी रामसर साइट्स हैं वो कहाँ पे है? महानदी रिवर पर ही है, ठीक। इट इज़ मोज़ेक ऑफ रिवर, मार्शेस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घाट बायोजोग्राफिक रीजन। मेजर फौना रेड क्राउन रूफ टर्टल, इंडियन नैरो हेड सॉफ्ट सेल टर्टल, टाइगर, ब्लैक बिल टर्न, ठीक है। मेजर फौना कौन कौन से हुए? रेड क्राउन रूफ टर्टल, इंडियन नैरो हेड सॉफ्ट टर्टल, टाइगर और ब्लैक बिल टर्न, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या? टम्पारा लेक। इंडिया में ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में जो ये वाला लोकेशन है क्या है? टम्पारा लेक है। यूज ऑफ एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग द बैटल इन गंजम डिस्ट्रिक्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कॉलोनीज। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कॉलोनीज के बीच में लड़ाई हुई थी, देखो इस लेक में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कॉलोनीज की लड़ाई हुई थी, ठीक है, इस लेक के आसपास। लेक इज नाउ कनेक्टेड टू द रुशकुलिया रिवर एंड हेल्प इन फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल को रोकता है, ठीक। तो हमने उड़ीसा के भी देख लिया, पंजाब के देखते हैं। पंजाब में
6 रामसर साइट्स है। कौन कौन से? ब्यास सीएनआर, हरिके वेटलैंड, कंजुली वेटलैंड, केशवपुर मियानी सीएनआर, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर वेटलैंड। एक एक करके देखते हैं। ब्यास सीएनआर, लोकेशन इसका देखते हैं क्या है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, 189 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ब्यास रिवर। अब देखो ब्यास है, नाम से क्लियर हो रहा है ब्यास रिवर पे होगा, ठीक। स्ट्रेच इज डॉटेड विथ आइलैंड, सैंड बार्स, ब्रेडेड चैनल्स। इट होस्ट ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक। इंडस रिवर डॉल्फिन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे होती हैं। प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड टू री इंट्रोड्यूस द घड़ियाल, ठीक। घड़ियाल की संख्या बहुत कम होने लगी, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिससे घड़ियाल की संख्या रीइंट्रोड्यूस करवाई जाए। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या क्या है? मशीर, हिमालयन मशीर, गोल्डन मशीर, हॉक डियर, स्मूथ कोटेड ओटर, ठीक। ये घड़ियाल का इमेज भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरिके वेटलैंड, इसका लोकेशन यहाँ से देखिए, हरिके वेटलैंड, शैलो वाटर रिजर्वायर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर, ठीक है। नेक्स्ट कंजली वेटलैंड, लोकेशन ध्यान दीजिएगा आप लोग, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा कंजली वेटलैंड, एसोसिएटेड विथ फर्स्ट गुरु ऑफ सिख श्री गुरु नानक। श्री गुरु नानक जी से ये कंजली वेटलैंड जो है वो एसोसिएटेड है, ये देखिए। नेक्स्ट क्या है? केशवपुर मियानी सीएनआर, देखो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। द रिजर्व इज मोज़ैक ऑफ नेचुरल मार्शेस एंड एक्वाकल्चर पॉन्ड्स एंड एग्रीकल्चरल वेटलैंड। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं? कॉमन पुचर्ड और स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए नंगल, लोकेशन देखिएगा, ऑक्यूपाइज ह्यूमन मेड रिजर्वायर ऑफ भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इन शिवालिक फुटहिल्स। शिवालिक फुटहिल्स में भाखरा नांगल ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, किसका? भाखरा नांगल प्रोजेक्ट का, ठीक। साइट इज ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, हैज द इंडियन एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पॉपुलराइज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ, ये सब जरूरी नहीं है। इंडेंजर्ड स्पीसीज देखिए, इंडियन पेंगोलियन, इजिप्टियन वल्चर, लेपर्ड, ठीक। ये तीनों इंडेंजर्ड स्पीसीज है। कौन कौन से? इंडियन पेंगोलियन, लेपर्ड और इजिप्टियन वल्चर, ठीक है। ये इस इमेज नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? रोपर वेटलैंड, ये देखो रोपर वेटलैंड, formed by the construction of barrage for diversion of water from Satluj river. मेजर फौना कौन कौन सा है? स्मूथ इंडियन ऑटर, हॉक डियर, सांभर और इंडियन पेंगोलियन, ठीक। चलिए पंजाब के भी हमने रामसर साइट्स देख लिया, अब हम राजस्थान के देखते हैं। राजस्थान में 2 हैं, कौन कौन से? कियोलादो नेशनल पार्क और सांभर लेक। एक एक करके देखते हैं। कियोलादो नेशनल पार्क, ये लोकेशन देखिए, ये है, ठीक है। कियोलादो नेशनल पार्क का ये लोकेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल मासेस, अब ये देखो कितना, ये एक एक्सट्रीम सेंटेंस है ना, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है? 10 सीजनल मासेस का। वेजिटेशन इज स्कर्ब एंड ओपन ग्रासलैंड, वेजिटेशन कैसा है? ओपन ग्रासलैंड है। इन्वेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रास पैस्पेलस डिस्टम हैज़ बिन रिड्यूस्ड इट्स सुटेबिलिटी फॉर सर्टेन वाटर बर्ड स्पीसीज, नोटली साइबेरियन क्रेन। इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी प्लेस किया गया था 1990 में, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड एन अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग, ठीक है। कियोलादो नेशनल पार्क का लोकेशन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? सांभर लेक, लोकेशन सांभर लेक, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। भारत का क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। की विंटरिंग एरिया फॉर फ्लेमिंगो, ठीक। चलिए अब सिक्किम में देखते हैं। सिक्किम में अभी हमने देखा ना कि अभी रिसेंटली जो 4 ऐड हुए हैं उसमें से सिक्किम का पहला रामसर साइट ऐड किया गया है, क्या है? केचियोपल्री वेटलैंड, इसके बारे में जरा देखते हैं। देखो लोकेशन देखिए, केचियोपल्री वेटलैंड, सेक्रेड लेक लोकेटेड इन डेमोजेंग वैली, ये देखो सेक्रेड लेक है, मतलब कि इस लेक की पूजा पाठ से ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। सेक्रेड लेक है, कहाँ पे? डिमजोंग वैली में पाया जाता है। रिवर्ड बाय बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों द्वारा यहाँ पे पूजा जाता है, पूजा किया जाता है, ठीक है। द माइटी कंचनजंगा पीक सर्व्स एज मैजेस्टिक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या है? कंचनजंगा पीक है, ठीक है। ये है लेक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या है? तमिलनाडु। जैसा कि हमने पीछे देखा कि अभी जो रिसेंटली 4 रामसर साइट्स इंक्लूड किए गए हैं, उसको इंक्लूड होने के बाद तमिलनाडु हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स को इंक्लूड करता है। मतलब तमिलनाडु इंडिया का वो स्टेट है जिसमें हाईएस्ट रामसर साइट्स हैं
कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, ये पूरे 20 के नाम हैं, हम एक एक करके आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। क्या कह रहा है? थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, क्या है? थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। अब हम इसका लोकेशन देखते हैं। देखो ये क्या है? थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? दिसंबर 15, 2010 में। किस लिए? टू कंजर्व एवियन स्पीशीज एंड वेटलैंड हैबिटाट। कितना एरिया कवर करता है? 29.29 हेक्टेयर्स। ठीक, होम टू डाइवर्स फ्लोरा लाइक एपोंगटन न्यूटन्स, हाइड्रिला वर्टिक्लिटा एंड टेमेरेंडियस इंडिका। पॉपुलर अमंग बर्ड वॉचर ड्यूरिंग द माइग्रेटरी सीजन। यहाँ पे माइग्रेटरी सीजन में मतलब कि अक्टूबर से मार्च में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के बर्ड देखने को मिलते हैं। तो ये लोकेशन जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी का लोकेशन। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। ये क्या है? सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी। क्या है? सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी लोकेशन सक्करकोटाई बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 17 अप्रैल 2012 में। किस लिए? एविफोना एंड वेटलैंड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कितने एरिया में ये स्प्रेड है? 230.490 हेक्टेयर में। अब देखो इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा है ना। होस्टिंग फ्लोरा यहाँ पे कौन कौन से हैं? नीम पाया जाता है, पल्मेरा पाम पाया जाता है, ग्लोरिसो सुपरबा पाया जाता है। ठीक, होम टू डाइवर्स फौना। फ्लोरा तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही, साथ साथ में बहुत सारे फौनास भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बहुत सारे फौनास भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइन टेल मकाक, जियंट स्क्वेरल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, आसपास ही हैं। यहाँ पे है तीर्थांगल जो अभी पीछे हमने देखा, और ये सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी। इसका लोकेशन हम देखते हैं। ये देखिए चित्रांगुड़ी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ एन IBA लोकेटेड एडजेसेंट टू कांजीरंकुलम BS इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कौन कौन से एविफोनास प्रेजेंट हैं? ग्रे पेलिकन पाए जाते हैं, पेंटेड स्टॉक, लिटिल इग्रेट और ग्रे हेरॉन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायो रिजर्व। ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायो रिजर्व। दिस इज द फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का पहला मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज आर मेनली मराकियस विथ फिशिंग देयर मैन लाइवलीहुड। ये देखो ये है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज डुगोंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हॉर्सबिल, इंडो पैसिफिक हम्बैक डॉल्फिन, ग्रीन सी टर्टल। ठीक, PYQs जब आप देखे होंगे, अगर PYQs आप लोग देख चुके होंगे EVS के, तब इसकी रेलेवेंसी, इस वीडियो की रेलेवेंसी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक PYQs नहीं देखा है तो आप हमारे ही चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उस पर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं। एक दो सब्जेक्ट जैसे कि इको और ज्योग्राफी नहीं हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर रखे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कांजीरंजनकुलम बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? कांजीरंजनकुलम बायोस्फीयर रिजर्व लोकेशन ये देखिए। ठीक, ये दिख रहा है ना। इन्वेसिव प्रोस्पोसिस ट्रीज हैज अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस बबूल पॉपुलेशन। ठीक, एविफोना क्या क्या है? पेंटेड स्टॉक, ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल वाइट इबिस। ठीक, समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? करावती BS, करावती बर्ड सेंचुरी। देखो, द करावती बर्ड सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन अरियालू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। दिस लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी इन 1999। 1919 में इस लेक को एज अ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। ठीक, करावती बर्ड सेंचुरी क्या है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज ऑफ तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी। क्या है? करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी। अब इसका लोकेशन देखिए, देखिए ये है लोकेशन, करिकिल्ली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज सिचुएटेड इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट। करिकिल्ली अलॉन्ग विथ वेदांतकल BS एंड IBAs। ठीक है, मेजर एविफोना कौन कौन सा है? ओरिएंटल डार्टर और स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? कजुवेली बर्ड सेंचुरी। ये देखो कजुवेली बर्ड सेंचुरी का लोकेशन, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ब्रैकिश लेक है।
connected to Bay of Bengal in north via Upakali Creek and receives sea water during high tides or cyclones. As a result, salinity of wetland varies with saltier water in north transition to fresh water in south. देखो, जब बाहर से पानी जहाँ जिस जगह पे आ रहा होगा वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी, और जहाँ पे बाहर से बाहर मतलब बाहर वाला पानी नहीं जा पा रहा होगा वहाँ पे क्या होगी, सैलिनिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. Gum arabic tree and Jerusalem thorn found in site provided nesting areas for over 2000 colonial nesting bird each breeding season, particularly for spot-billed pelican. Located along the Central Asian flyway, site also provide feeding grounds for migratory species such as vulnerable spotted eagle, imperial eagle and river tern. ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? कुंथनकुलर BS बर्ड सेंचुरी. क्या है? कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी. अब इसका लोकेशन हम देखते हैं. देखो, कुंथनकुलर बर्ड सेंचुरी, ह्यूमन मेड वेटलैंड मेंटेन्ड बाय द लोकल कम्युनिटी. ह्यूमन मेड वेटलैंड है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? लोकल कम्युनिटी के द्वारा. IBA डेजिग्नेटेड है, मतलब कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया. ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? लॉन्गवुड शोला RF. लोकेशन देखिए कहाँ पे है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट. ओनली अर्बन नेचुरल शोला फॉरेस्ट लेफ्ट इन नीलगिरीज. नीलगिरीज में मात्र यही जो है नेचुरल अर्बन नेचुरल शोला फॉरेस्ट अभी प्रेजेंट है, बाकी सब खत्म हो गया. ठीक है. लॉन्गवुड शोला इज एन एंशिएंट फॉरेस्ट दैट हैज न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फॉर्म्ड ओवर 100 of years. Like other shola forest, longwood shola is nestled between two hills and act as perched aquifer, retaining water that flow from these two hills. ठीक, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इतने की नीड है नहीं, हमने एक्स्ट्रा ऐसे ऐड ऑन कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नंजरयान बर्ड सेंचुरी. क्या है? नंजरयान. ये देखो, इसका लोकेशन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे है. ठीक है, नंजरयान बर्ड सेंचुरी. फ्रेश वाटर लेक है, होल्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हैविंग नेम्ड आफ्टर किंग नंजरयान. किंग मतलब राजा नंजरयान के नाम पर इस जो फ्रेश वाटर लेक है इसका नाम पड़ा था. ठीक है. लेक्स वाटर लेवल फ्लक्चुएटेड. जो लेक का वाटर लेवल है फ्लक्चुएट होता रहता है, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बहुत कम हो जाता है. ठीक. गम अरेबिक ट्री ऑन द बर्न्स ऑफ द लेक प्रोवाइड रिफ्यूज एंड नेस्टिंग हैबिटाट फॉर वाटर बर्ड. The wetland bank also provides suitable breeding grounds for the Indian flapshell turtle. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. पलीकरानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट. क्या है? पलीकरानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट. इसका लोकेशन देखते हैं अब. देखो, ये है ना पलीकरानी रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक, वन ऑफ द फ्यू नेचुरल कोस्टल एक्वेटिक हैबिटाट. Marshland located along the Coromandel coast, south of Adyar estuary, serving as an aquatic buffer of flood-prone Chennai. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पिचवर्म मैंग्रोव. क्या है? पिचावरम मैंग्रोव. लोकेशन देखते हैं. देखो, ये रहा लोकेशन पिचावरम मैंग्रोव का. लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड बिटवीन estuary ऑफ वेल्लर एंड कोलेरून रिवर. ये वेल्लर और कोलेरून रिवर के जो इस्टुआरीज हैं उनके बीच में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है. ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय अ सैंड बार. मैंग्रोव्स आर रिवर्ड बाय ड्यू टू सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल वैल्यू एसोसिएटेड विद एक्सोकेरिया एगेलोचा, अ मैंग्रोव विद टॉक्सिक प्रॉपर्टीज कॉमनली नोन एज टिल्लई. देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं? ग्रेट वाइट बेलिड हिरन, स्पॉट बिल्ड सैंड पीपर, स्पॉटेड ग्रीन शैंक, ऑलिव रिडले टर्टल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पॉइंट कैलेमर WLS एंड BS, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी. क्या है? पॉइंट कैलेमर WLS. ये देखो लोकेशन यहाँ पे है. ठीक है, वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंट ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. मेजर एविफोना स्पॉट बिल्ड सैंड पीपर, ग्रे पेलिकन और स्पॉट बिल्ड पेलिकन. थ्रेट क्या है? Prosopis chilensis known as devil with root, Chilean mosquito known as devil with root. ठीक है, तो समझ में आया. इसका देखो मेनली लोकेशन जो कि हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कहाँ पे है. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सुचिंद्रम थिर्रोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स. क्या है? सुचिंद्रम थिर्रोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स. लोकेशन देखिए, ये देखिए सुचिंद्रम थिर्रोर.
IBA है मतलब इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज लाइज इन द साउदर्न टिप ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, मैन मेड इनलैंड टैंक एज एंड इज पेरेनियल। ठीक है, क्या है, मैन मेड है, इनलैंड टैंक है और पेरेनियल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, उद्यम मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी। उद्यम मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, इसका हम लोकेशन देखते हैं। देखो ये है उद्यम मार्तंडपुरम लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, स्टोर फ्लड वाटर ड्यूरिंग मानसून ओवरफ्लोज एंड मेंटेन सरफेस वाटर फ्लो ड्यूरिंग ड्रायर पीरियड। ठीक, लोकेशन समझ में ही आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वड्डूर बर्ड सेंचुरी। लोकेशन देखिए ये है। ठीक है, लार्ज ह्यूमन मैन मेड इरिगेशन टैंक एंड शेल्टर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वेदांतकल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, क्या है, वेदांतकल बर्ड सेंचुरी। हम इसका लोकेशन देखते हैं, ये देखिए वेदांतकल बर्ड सेंचुरी। फ्रेश वाटर वेटलैंड is a people protected water bird area. People have been benefited by the manure rich guano water from the lake that increases the agriculture yield multifold. ठीक है, guano excretory waste of bird rich in nitrogen, potassium and phosphorus. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वेलोड बर्ड सेंचुरी। क्या है, वेलोड बर्ड सेंचुरी। लोकेशन ये ध्यान दीजिएगा, मेन यही है। मेजर एविफोना क्या क्या है, इंडियन रिवर टर्न, ओरिएंटल डार्टर और पेंटेड स्टॉक। ठीक, नेक्स्ट वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। क्या है, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये रहा। ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक, IBA साइट है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। टैंक इज बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द डिजाइन ऑफ पांड्यन किंग वीर नारायण। पांड्यन किंग वीर नारायण के द्वारा ये टैंक कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, मेजर एविफोना भी दिया हुआ है, इंडियन रिवर टर्न, स्पॉटेड ग्रीन शैंक, ग्रे पेलिकन और स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो तमिलनाडु के जितने थे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तमिलनाडु में 20 थे, ये ध्यान दीजिएगा। नाम मेनली इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रामसर साइट किस किस स्टेट में है, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम वीडियो लेकर के आए हैं, इससे याद हो जाएगा आप लोग को। त्रिपुरा में एक है, क्या है, रुद्रसागर लेक। देखते हैं रुद्रसागर लेक, देखो ये रहा त्रिपुरा। ठीक है, अब इसमें रुद्रसागर लेक लोकेशन देखते हैं, ये देखिए ये रहा रुद्रसागर लेक। रिजर्वायर फेड 3 perennial stream discharge to the river Gomti. Ideal habitat for 3-striped roof turtle. It is a buzzing tourist destination during the festival of Vijayadashami. ठीक, चलिए अब जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में 5, देखो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया बाइफरकेट होने के बाद का है। तो ये रहा जम्मू कश्मीर, इसमें 5 क्या है, रामसर साइट्स हैं। देखते हैं पांचों को। पहला क्या है, होकेरा वेटलैंड। क्या है, होकेरा वेटलैंड। ठीक है, इट इज़ ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है क्या, होकेरा वेटलैंड। इट इज़ नेचुरल वेटलैंड कॉन्टिजियस टू झीलम बेसिन। अभी फोना क्या क्या है, वाइट आइड पोकार्ड। ठीक है, ये है होकेरा वेटलैंड। नेक्स्ट क्या है, हाईजेम वेटलैंड CNR। लोकेशन देखिए, हाईजेम वेटलैंड CNR ये। ठीक है, इट लाइज डाउन स्ट्रीम ऑफ वुलर लेक इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। वुलर लेक के नीचे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। थ्रेट किस चीज़ का है, हाई रेट ऑफ सिल्टेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सालबाग वेटलैंड। क्या, सालबाग वेटलैंड, ये एरिया है। ठीक है, लोकेटेड वेस्ट ऑफ अंकर लेक नियर होकेरा वेटलैंड इन श्रीनगर। अभी हमने पीछे देखा ना, यहाँ होकेरा वेटलैंड था, तो होकेरा वेटलैंड के पास है। ठीक है, प्ले मेजर रोल इन नेचुरल कंट्रोल, एमेलियोरेशन और प्रिवेंटिंग ऑफ फ्लडिंग। ठीक है, इंडेंजर्ड अविफोना मेंशन किया हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सुरिनसर मानसर लेक। क्या है, सुरिनसर मानसर लेक। लोकेशन ये है। ठीक है, फ्रेश वाटर कंपोजिट लेक इन सेमी एरिड पंजाब प्लेन एडजॉइनिंग झीलम बेसिन। झेलम बेसिन। ठीक है, इट हैज़ मेनी टेम्पल अराउंड ओनिंग टू द मिथिकल ओरिजिन फ्रॉम द महाभारता पीरियड। इसके आसपास बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट वुलर लेक, ये देखिए वुलर लेक का लोकेशन।
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। फेड बाय झीलम रिवर इन कश्मीर वैली, पानी कहाँ से आता है? झीलम रिवर से, ठीक। देखो, जम्मू कश्मीर में जो पांचों साइट्स थे वो हमने देख लिया, पांचों रामसर साइट जो जम्मू कश्मीर में थे वो हम देख लिए। लद्दाख में 2 रामसर साइट हैं, तो देखते हैं दोनों को। पहला क्या है? तसोकर IBA, ठीक है। देखो, इसमें 2 वाटर बॉडीज कंसिस्ट करती हैं। पहला तो खुद ही तसोकर, मतलब ये जो तसोकर है इसमें 2 तरफ से पानी आता है, नॉर्थ से और साउथ से। तो नॉर्थ से जो वाटर आता है वो तसोकर खुद से आता है, तसोकर से ही, और दूसरा साउथ से जो आता है वो क्या है? स्टार्टपुक तसो, ठीक है। तसोकर जो है उसको वाइट लेक भी बोलते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए किनारे किनारे क्या होता है? वाइट सॉल्ट अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब वाइट सॉल्ट इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए इस लेक को क्या बोलते हैं? वाइट लेक भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं क्या है? तसोमिरी, लोकेशन यहाँ है, ठीक है। फ्रेश वाटर to brackish lake lying at 4595 meter above sea level with no outflow evaporation in the arid steppe condition cause a varying level of salinity. salinity का लेवल वेरी करता रहता है, ठीक है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है? 10 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन से? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज BS, समन BS, समसपुर BS, संडी BS, सरसाई नवार झील, सूर सरोवर, अपर गंगा रिवर। एक एक करके हम देखते हैं। देखो क्या है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकेशन ये है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। फ्रेश वाटर मास सेचुएटेड नियर गोरखपुर, गोरखपुर के पास ये लोकेटेड है, क्या? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए। इंडेंजर्ड अविफोना, इजिप्टियन वल्चर, ग्रेट स्पॉटेड ईगल, कॉमन पुकार्ड और स्वैम फ्रॉन्कोलिन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हैदरपुर वेटलैंड। क्या है? हैदरपुर वेटलैंड, लोकेशन देखिए ये, ठीक है। इट इज़ वेटलैंड इन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बैरेज। इंडेंजर्ड फौना घड़ियाल, गोल्डन मशीर, हॉक डियर और स्वैम डियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। क्या है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसका लोकेशन देखते हैं। देखो ये है इसका लोकेशन, क्या? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक। इट इज शैलो मार्शलैंड नियर लखनऊ, लखनऊ के पास है ये शैलो मार्शलैंड है, ठीक है। इट वॉज रीनेम्ड चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। इंडेंजर्ड अविफोना यहाँ क्या क्या है? इजिप्टियन वल्चर, पालास फिश ईगल और लेसर एडजटेंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? समन बर्ड सेंचुरी। क्या है? समन बर्ड सेंचुरी। अब इसका लोकेशन हम देखते हैं। देखो इसका लोकेशन ये है, समन बर्ड सेंचुरी। इट इज़ अ सीजनल ऑक्सबो लेक ऑन गंगा फ्लड प्लेन। गंगा फ्लड प्लेन पे क्या है? सीजनल ऑक्सबो लेक है। इंडेंजर्ड एविफोना यहाँ क्या है? सारस क्रेन, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? समसपुर बर्ड सेंचुरी। क्या है? समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये है इसका लोकेशन। ये क्या है? पेरेनियल लोलैंड मार्श टिपिकल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडेंजर्ड एविफोना इजिप्टियन वल्चर, पालास फिश ईगल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? सांडी बर्ड सेंचुरी। क्या? सांडी बर्ड सेंचुरी, लोकेशन देखिए, ये देखिए, ठीक है। इंडेंजर्ड अविफोना सारस क्रेन। नेक्स्ट सरसाई नवर झील, ये क्या है? एक IBA है, ठीक है। IBA का मतलब इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, ठीक। अब इसका हम लोकेशन देखते हैं, क्या है? सरसई नवर झील, ये देखिए, ये है इसका लोकेशन, सरसई नवर झील। इट इज़ अ मास नेम्ड इज डिराइव फ्रॉम द लार्ज नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन, ठीक। इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द लार्ज नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन। इसका जो सरसई नवर झील है, नाम इसका कहाँ से आया? जो यहाँ पे बर्ड हैं, कौन सी? सारस क्रेन, उसके नाम पे ये क्या है? नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। नियर बाई हजारी महादेव टेम्पल इज विजिटेड बाई 1000 ऑफ पिलग्रिम्स ईच ईयर। इसके पास क्या है? हजारी महादेव टेम्पल है। इंडेंजर्ड अविफोना क्या है? वाइट रम्ड वल्चर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? सूर सरोवर, जिसको खीतम लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खीतम लेक। अब इसका लोकेशन देखते हैं हम। लोकेशन देखिए, सूर सरोवर लेक क्रिएटेड टू सप्लाई वाटर टू द सिटी ऑफ आगरा। आगरा सिटी में वाटर सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। इंडेंजर्ड अविफोना ग्रेट स्पॉटेड ईगल, कैटफिश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपर गंगा, सॉरी,
इरेज करते हैं, अपर गंगा रिवर, लोकेशन देखते हैं अपर गंगा, स्ट्रेचेस फ्रॉम ब्रिज घाट टू नरोरा, ठीक है। इंडेंजर्ड फौना कौन कौन से, गंगेज रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश में तो जो भी 10 रामसर साइट थे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में एक है कौन सा, असन बैरेज, जिसको असन CNR भी कहते हैं, असन बैराज। ये इंडिया में उत्तराखंड ये पोर्शन क्या है, असन बैरेज। इट इज़ फाउंड बाय डैमिंग ऑफ द असन रिवर नियर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द यमुना रिवर इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। इंडेंजर्ड अविफाना, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, बेयर्स, पोकार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 रामसर साइट है, कौन कौन से, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड, ठीक है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, देखो इंडिया में ये वेस्टलैंड का मैप है, ठीक है। अब वेस्टलैंड में जो ये एरिया है यहाँ पे, ये क्या है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। इट इज़ अ मल्टीपल यूज वेटलैंड दैट सर्व सिटी ऑफ कोलकाता। इट फीड्स वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट वाटर फेड एक्वा कल्चर, ये, ठीक है। नेक्स्ट सुंदरबन वेटलैंड, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे, ठीक है। सुंदरबन लार्जेस्ट रामसर साइट है भारत में। भारत में लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, सुंदरबन। लोकेटेड विद इन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये देखो इंडियन सुंदरबन कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ कंट्रीज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट। भारत में जो सुंदरबन है वो भारत के टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट का 60% अकेले कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एंड इंक्लूड 90% ऑफ इंडियन मैंग्रोव स्पेशीज। इंडेंजर्ड फौना कौन कौन से है, नॉर्दर्न रिवर टेरापाइंस और इरावडी रिवर फिशिंग कैट्स, ठीक। तो यहाँ पे हमारा टोटल 89 रामसर साइट्स कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी, चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।